बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो आज ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि हम किताब पढ़ रहे थे, एक टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम या रिसालत दीनियात, जो कि है किताब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की। और उसका जो पहला बाब है मीनिंग ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का जो माने हैं, तो उसको हम पढ़ रहे थे। तो बड़ा बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है, तो हम सोच रहे थे कि आप लोग से शेयर करें इसको, और हो सकता है अगर ये मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पूरी किताब का जो है छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो ये है माने इस्लाम के ऊपर हम बात करते हैं कि इन्होंने इस तरीके से शुरू किया कि जो दुनिया में जितने भी दूसरे मज़ाहिब हैं, दूसरे जितने भी मज़हब हैं, जितने भी धर्म हैं या रिलीजन हैं, वो सब किसी एक इंसान के नाम पर, जिन्होंने उसको शुरू किया, या फिर जिन पर वो मबनी है उनके नाम पर, या जिस जगह पर वो हुआ, या जिस कबीले से उसकी शनाख्त है, या फिर कोई भी एक कम्युनिटी का मामला हो, उससे जो है उसका नाम पड़ा है। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी का ले लें हम लोग, जीसस क्राइस्ट, यानी ईसाइयत का ईसा अलैहिस्सलाम का से जो है उनका नाम लिया गया। बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध से, हिंदुज़म ये हिंद की सरज़मीन के नाम से, और ज़ोरोस्ट्रिज़म ज़ोरोस्टर के नाम से। तो इसी तरीके से अलग अलग ज्यूज़ जो हैं वो अपने कबीले के नाम से लेते हैं। जूदा जो कबीला उनका, मतलब यहूदी जो है यहूद के कबीले से। तो ये उनका मामला है। लेकिन इस्लाम इन सब के बरक्स है। इस्लाम किसी एक इंसानी दिमाग, इंसानी शनाख्त या इंसानी किसी पर्सनैलिटी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तो हम लोग नहीं हैं। हम वो एक अच्छी एक पर्सनैलिटी हैं, हमारे दीन का हिस्सा हैं, लेकिन इस्लाम जो है ट्रांसेंड करता है, अल्लाह ताला चलाते हैं उसको। और इस्लाम का जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल है, किसी एक इंसान पर के लिए और किसी एक कंट्री के लिए, किसी एक जो है कम्युनिटी के लिए, उसके लिए नहीं है। अब जो है इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन साबित हो गया। अब इसको, इस्लाम को देखते हैं कि एक एट्रीब्यूटिव क्वालिटी है इस्लाम, यानी हर कोई इसको इख्तियार कर सकता है, एट्रीब्यूट बना सकता है ख़ुद का। और हर कोई बना क्या सकता है, हर किसी के अंदर है। इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो अगर किसी के अंदर जो है इस्लाम की जो एट्रीब्यूट्स आ गए, वो मुसलमान हो गया और वो रिलीजन कबूल कर लिया। तो इस्लाम के माने जो अरबी के लगवी माना जो है इस्लाम का, वो है कि सबमिशन का, इताअत का, परस्तिश का। तो हमारा जो है सरेंडर या ओबीडियंस सिर्फ उस एक अल्लाह के लिए हम सबमिट कर दें, उस एक अल्लाह को, तो यही जो है इस्लाम है। और जो सरेंडर कर दे वो मुसलमान है, मुस्लिम है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हर तरफ जो कायनात है, हमारे सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं, कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हर जगह पर अल्लाह ताला ने अपने साइंस जो हैं, जो SIGNS साइंस, वो जो है हर जगह उनके निशानियाँ जो हैं हर जगह हर एक चीज़ के अंदर डाली हुई हैं। और तुम नहीं देखते। तो यही मामला है। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ ले लें, छोटी से छोटी चींटी जिस तरीके से काम करती है, बड़ी से बड़े जो है प्लैनेट्स जो ऐसा काम करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, हर चीज़ जो अपने हिसाब से काम करती है, अपनी दूरी पे काम करती है, अपनी जो है एक ऑर्बिट, अपने एक दिए हुए सिस्टम पे काम करती है। जैसे आप ले लें कि जो है प्लैनेट्स एक ऑर्बिट के अराउंड काम करते हैं, और सबसे छोटा हम उठा लें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के अलावा वो एटम नहीं बन सकता। और वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी ख़ुद का एक एट्रीब्यूट है, फिर और उसके एक लॉज हैं। और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ का बीज का डालना, तो उसमें से बीज निकलेगी, वो अगर उन सब के जो लॉज हैं वो पूरे हो रहे हैं, उसका जो कंडीशंस है वो पूरी हो रही हैं, तो ये चीज़ होनी ही होनी है। फिर उसके बाद क्यों नहीं होनी है, इसके भी एक तरह से लॉज हैं। और मतलब हर एक चीज़ जिसके बारे में बात कर सकें हम लोग, जिसके बारे में बात कर सकें, हर एक चीज़ की एक लिमिट, एक हद जो है बना दी गई है।
हर एक चीज़ एक लॉ को फॉलो कर रही है, हर एक चीज़, सबका एक अपना अपना लॉ है और वो अपने हिसाब से कर सकता है, तभी वो चीज़ वो है, वो एग्जिस्टेंस ही जो है उसका, वो एक लॉ को अगर फॉलो करेगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये है एक मामला। तो अब ये लॉ जो है ये किसने दिया? खुदा ने, अल्लाह ने लॉ दिया, अल्लाह ने अपनी नाजिल करदा कानून लगा दिए हैं और हर एक चीज़, हवा, पानी, दरख्त और पशु पक्षी, जो भी चीज़ें हैं, जो जानवर और हैवान, जो भी चीज़ें हैं, जिन्नात, हर एक चीज़ जो है अल्लाह के कानून के हिसाब से अल्लाह ने सबके लिए कानून नाजिल कर दिया है और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो अल्लाह जो हर एक चीज़ का मालिक है, हर एक चीज़ पे कादिर है, हर एक चीज़ का हुक्मरान है, तो उसने एक कानून दे दिया है और उसके अराउंड वो चीज़ फॉलो करेगी, वो फिज़िक्स के लॉज। और अब इंसानी तख्लीक देख लीजिए, या फिर कोई भी जो है जानवर पैदा होता है, वो कैसे पैदा होता है, कितने दिन में पैदा होता है, इंसान पैदा होता है कितने दिन में पैदा होता है, क्या होता है, उसके अंदर जेनेटिक कोड्स जो होते हैं, फिर उसके बाद ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है, और मतलब ऑर्गन जिस जिस तरीके से काम करते हैं, उसका एक का बंद हो जाना तो उससे ये होता है, जो कॉजेशन है, जो कॉजेज, हर एक चीज़ जो है अल्लाह ताला ने सब चीज़ के लिए लॉ दे दिया है। और ये अल्लाह ताला ने लॉ दिया है, इसकी वजह, और हर एक चीज़ जो है उसी हिसाब से काम करती है। अगर उस हिसाब से काम ना करे, वो चीज़ रुक जाए, वो चीज़ ख़राब हो जाए, वो चीज़ कुछ और कैटास्ट्रॉफी हो जाए, तो एक लॉ है और वो कैटास्ट्रॉफी भी होगी, वो भी किसी एक लॉ पे मबनी होगी, यानी किसी एक लॉ पे डिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज़ की जो है एक हद और एक लिमिट और एक वर्किंग जो है अल्लाह ताला ने सब चीज़ में डाल दी है। और उस चीज़ की, उसी वर्किंग से हर एक चीज़ जब काम कर रही है तो अल्लाह ताला की वो उतारी हुई और एक हद बनाई हुई शरीयत का फॉलो कर रही है, उसका सबमिट कर रही है, उसकी इताअत कर रही है, उसकी सरपरस्तिश कर रही है। अब एक तरह से देखें तो ये सब चीज़ जो है अगर अल्लाह को सरेंडर कर रही है, अल्लाह को सबमिट कर रही है और अल्लाह के लिए ओबीडियंट है वो, और वो उन लॉज को ही फॉलो कर रही है जो अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिए हैं, तो वो सब चीज़ मुसलमान होगी। तो हवा, पानी, दरख्त, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो उस हिसाब से मुसलमान हुई, एक पहलू से वो मुसलमान हो गई, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर जाएं, और इस वजह से मुस्लिम कहा जाएगा उसको। अब जो है इंसान की बात करते हैं, तो इंसान की जो जान है, इंसान जिस तरीके से पैदा होता है, जो उसका तरीका होता है, जो नेचुरल तरीका है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके भी आ गए हैं जिस तरीके से इंसान पैदा होता है, लेकिन उन सब के भी एक लॉज हैं, उसी हिसाब से होगा वो, उसमें ये स्टेजेस हो के गुजरना होगा, तभी वो जो है वो जान पैदा होगी। तो हर एक चीज़ का लॉ है, यानी हर एक मुसलमान जो पैदा हो रहा है वो भी किसी एक लॉ को फॉलो करते हुए पैदा हो रहा है। तो वो मुसलमान पैदा हो रहा है किस तरीके से, मुसलमान है तब भी वो फितरती मुसलमान हो गया वो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के हिसाब से काम कर रहा है। अब जो है बात करते हैं आगे, तो अब मुसलमान फितरत की एक बात होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर एक बच्चा जो है फितरत पे पैदा होता है, और अगर वो जो है उस पर पैदा हुआ, बाद में जो बढ़कर उसके घर वालों ने जो सिखा दिया उसके हिसाब से वो वैसा बन जाएगा। तो मतलब काफिर के घर में पैदा हुआ तो काफिर, अगर उनको वो सब बात सिखाते रहे तो वो काफिर हो जाएगा। लेकिन सबके अंदर एक इन्नेट डिस्पोजिशन है कि क्या नाम है, एक अल्लाह की इबादत करनी है और उसको ही मानना है। और काफिर जो नादानी में कुफ्र करता है, शिर्क करता है, ये जानते हुए भी कर रहा हो, तो वो उसकी जो ज़बान है, उसका जो वो ज़बान जो बोल रही है वो भी एक लॉ को फॉलो कर रही है, उस तरीके से वो उसकी ज़बान भी उस तरीके से मुसलमान है, लेकिन वो जो है शिर्क कर रहा है। अब दूसरा जो पहलू है इसका, उसको देखा जाए तो हर एक चीज़ जो है उस तरीके से मुसलमान है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ एक इंसान है जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, उसको ये दी है एबिलिटी कि फ्री विल दे दिया है, वो भी एक हद के अंदर है लेकिन वो फ्री विल दे दिया है। तो एक पहलू से वो मुसलमान की तरह हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ मुसलमान है, लेकिन जो फ्री विल दिया है अल्लाह ताला ने, उसको अगर कोई उसके इंटेलेक्ट दिया है, सोचने की जो है नज़रिया दिया है, तो
वो इंसान फ्री है कि कोई सा भी नज़रिया इख्तियार कर सकता है, कोई सा मज़हब इख्तियार कर सकता है, कोई भी जो है तहरीक, कोई भी तरीका इख्तियार कर सकता है, और ये फ्री विल दे दी है अल्लाह ताला ने। लेकिन ये टेस्ट रखा है कि अगर वो इस्लाम को चुनता है अपने अकल से, अपने जहन से, अपने दिल से, अपने इमोशन से, जिस तरीके से वो इस्लाम को चुनता है, और अगर इस्लाम को वो इस्लाम की हक्कानियत कबूल कर लिया, इस्लाम को हक मान लिया और मुसलमान हो गया, वो कल्बी और एतकादी और हर एक तरीके से जो है अमली, जो भी तरीका से इंसान मुसलमान होता है और वो मुसलमान हो गया, तो उसने कंप्लीट सबमिशन को अटेन कर लिया। अब वो मुसलमान होने के बाद भी जो गुनाह कर रहा है, वो सब चीज़ें, उसमें भी अगर वो एकदम आ गया तो पूरा एकदम परफेक्ट सबमिशन उसने पा लिया। लेकिन अब सबसे गलतियां होती हैं, सिंस होते हैं, लेकिन ये अगर उसको काफिर की नज़र में देखा जाए तो उसने कंप्लीट सबमिशन पा लिया है, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गया है। और लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से वो मुसलमान पहले था, लेकिन अब एक इस पहलू से भी वो एक मुसलमान हो गया है। लेकिन काफिर अब, क्योंकि उसने उसको अपने नज़रिया जो भी हर एक चीज़ दी गई उसके हिसाब से उसने कबूल नहीं किया इस्लाम की हक्कानियत को, तो उसने जो है हर एक चीज़ में वो काफिर हो गया, वो हमेशा के लिए काफिर हो गया। अब वो बाद में जो है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और फिर वो इस्लाम कबूल कर ले, फिर वो भी हर एक पहलू की तरफ से मुसलमान हो जाएगा। तो ये एक मामला है जो कि प्रेजेंट किया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया। अब देखो, जो भी अकल की बुनियाद पे हर एक चीज़ जो दी अल्लाह ताला ने, उस पर फ्री विल दिया, उसको अपना ख़ुद का इख्तियार दिया, वो भी अल्लाह ताला टेस्ट करने के लिए, और उस टेस्ट पे अगर वो सही उतर गया होता तो उसने भी कंप्लीट सबमिशन पा लिया होता और उसको आखिरत में कोई परेशानी नहीं हुई होती। लेकिन अब यही है कि उसके रीज़न और जजमेंट की वजह से उसने एक गलत तरीका इख्तियार कर लिया, इस्लाम से बरख्स तरीका इख्तियार कर लिया, और उसके अंदर ख़राबी पामाल होगी। तो ये जो है इस्लाम का एक नज़रिया नुक्ता है। तो अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान बनाए रखे, मुसलमान की मौत दे। इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कुफ्र का जो नेचर है, कुफ्र का जो नज़रिया है, उसके बारे में बात करेंगे जो कि इस्लाम से बरक्स नज़रिया है, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।